चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। अरे ये टहनियाँ लगाता हूँ गुलाब की अपने बाग में है जी, ताकि कल को जब गुलाब के फूल खिलेंगे और अगर मुझे किसी को देने होंगे, पेश करने होंगे, तो बाजार से खरीदने नहीं पड़ेंगे। चल भाई आजा मेरे बच्चा, आजा इसको लगाते हैं। तेरी अरे ये क्या है? ये पोटली क्या है? खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अंदर ना ले जाऊं इसे? नहीं नहीं, पहले यहाँ खोल के देखता हूँ कि इसमें है क्या। ये तो लगता है किसी ने रोटियां अरे अरे इतना सोना! अंदर लेके चलता हूँ, लेकिन नबील से छुपा के लेके चलता हूँ यार। हर चीज में उसकी नजर होती है, वो ना देख ले बस कोई है। ये आके लगाऊंगा, अंदर चलता हूँ। जानू, आज मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। नहीं नबील, मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। जानू, अगर मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ तो ले लो यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किस चीज की इजाजत दे रहे हो? जानू, अपनी तारीफ करने की। आज तुम खुलकर मेरी तारीफ कर सकती हो। शट अप नबील। जानू, वही पुरानी बात, शट अप। ओए हेलो, बाबा जी, उड़ी बाबा। ओ यार महमूद साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? जाए सब्जी लेके आए बाबा जी। भाई मैंने सब्जी नहीं खानी, मेरा पेट खराब हो जाता है। ओ भाई आपने नहीं खानी, हमने तो खानी है ना। जाएं, और ये छुपा के रहे पीछे। मैं क्यों छुपाऊंगा भाई? महमूद साहब मैं समझ गया, आप छुपा कर हलवा पूरी लेके जा रहे हैं कमरे में। महमूद साहब, आप और माँ जी हमारे बगैर नाश्ता करेंगे? अब भाई मेरे पास जितने पैसे थे उनसे तो मैं अपना और मोमो का नाश्ता ले आया हूँ। तुम लोग एक काम करो, चाय में ना पापे डबो के खा लो। हाय, क्या डाकू आ गए? नहीं तो फिर कुंडी क्यों लगाई है आपने? ये क्या छुपाया है? कुछ भी नहीं। झूठ न बोले, मैंने खुद देखा अपनी नाक से। आँख से मोमो, आँख से नाक से सूंघते हैं। हाँ, मैंने ना आँख में उंगली डाल देनी है। जल्दी से बताएं क्या छुपाया है आपने? मैं बता तो दूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पेट में ना कोई बात टिकती नहीं है। आपकी कसम मुनव्वर, मैंने किसी को एक लफ्ज नहीं बताना। बताए ना क्या है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम है ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी, और खास तौर पे अपने बेटे और बहू को। आपके बड़े से मुंह की कसम है मुझे, मैंने अगर जुबान खोली ना तो आपको टीबी हो जाएगी। और तुम तो बददुआएं देने पे आ गई हो। अच्छा ना दिखाता हूँ बाबा, सवाल करो। ये देखो, ये देखो। ये हमारे घर में इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? अरे मोमो, ये बाहर लॉन में ना किसी ने दफनाया हुआ था, मैंने निकाला है। इस पे अब मेरा हक है, ये मेरा है, समझे तुम? और खबरदार किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ, फिर हम बैठ के फैसला करेंगे कि इसको इकट्ठा बेचना है या एक पीस करके बेचेंगे। मेरा सोना मैं मालिक हूँ, मेरा सोना है सारे का सारा, मेरा सोना है। अल्लाह जी, ये बात मेरे पेट में मरोड़े डाल रही है। अल्लाह जी, हजम नहीं हो रही, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, हजम नहीं हुई। देख नौरीन, मैं कह रही हूँ तुझसे, खबरदार कुछ उल्टा सीधा मुझसे ना पूछना। माँ जी, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही। तो मैं कौन सा बता रही हूँ कि इशफाक को वो मिल गया। वो क्या माँ जी? वो जो जमीन खोद के निकालते हैं। पानी? ओए पानी नहीं, वो लाश माँ जी। चुप है, लाश नहीं, वो पुत्र वो। ओ माँ जी, क्या वो कर रही हैं यार? कौन सा महमूद साहब को खजाना मिल गया है यार? हाँ, खजाना
खजाना मिल गया इशफाक को। क्या महमूद साहब को खजाना मिला है? अब मैं ये थोड़ी बता सकती हूँ कि लॉन से मिला है खजाना, ला के पलंग के नीचे छुपा दिया हुआ है उन्होंने। क्या माँ जी आप सच कह रही हैं? ला, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। बस बस माँ जी जानो, माँ जी आओ अंदर, अगला सीन अंदर करेंगे। आ जाओ आओ। आओ आओ जरा, आओ आओ। उफ, शुक्र है नबील, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं सिर्फ मोमो का और अपना नाश्ता लाया हूँ। तुम लोगों ने नाश्ता करना है तो जाकर अपना खुद से करो। वो जो हलवा पूरी आप लाए हैं ना, उसमें हमारा भी हिस्सा। इनका नाम मोमो, बता दिया ना तुमने, तुम्हारे पेट में भी कोई बात रहती नहीं है। कसम से इशफाक, मैंने हलवा पूड़ी का बिल्कुल नहीं बताया है, मैंने तो खजाने का बताया जो हाथ लग गया आपके। और चले चले ज्यादा मुंह ना बनाए, निकाल के दिखाएं हमें भी जेवर। चलो निकाल, क्या निकाल रहा हूँ यार। शाबाश शाबाश। ये लो यार, तुम लोग बहुत तंग करते हो मुझे। ये देखो। महमूद साहब इतना सारा जेवर किसका है ये? वो चलो, क्या मतलब किसका है? ये हम सबका है यार। हाँ हाँ, इसकी लंबी उंगलियों वाले अब्बे जी ने दफनाया पुत्र। ये तो हो ही नहीं सकता, जिसका भी है उसको वापस देना होगा। चुप है, तू तो चाहती है कि सारी जिंदगी तेरे आगे हम वो फैलाएं। बस एक बात का ख्याल रखना महमूद साहब, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे जिस बंदे से छुपानी थी उसे तो पता चल गई है, अब और किससे छुपाएंगे? ओ यार वो सब क्या हो गया आपको? मैं जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब की बात कर रहा हूँ, उनको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसको किसी बहुत ही महफूज जगह पे वापस छुपा दे। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। ये ठीक है। ये बहुत ही महफूज जगह है। एक्शन इंज मार दें जिस तरह कोई अंजुमन लग रही है। चढ़ेल जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम। की हुई? हम ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं कि आप सुनेगी तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। ते तू एडा खुश ऐसा से हो रहे हैं कि मैंने दिल का दौरा पड़ जाएगा। जी जी वो बात भी है, लेकिन असल बात तो सुनिए आप। सुनाओ। जी हम ऊपर से अभी एक ताजा खबर लेकर हाजिर हुए हैं। और पता है मुझे, जरूर नबील ने महमूद साहब का कोई चक्कर पकड़ लिया होगा। नहीं नहीं, तो फिर उस सास से नू आपस में लड़ियां होंगी। अरे नहीं बेगम, पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। महमूद साहब को कुछ मिला है। हाय, इस उम्र में उन्हें नौकरी मिल गई, कुछ सीखो उनसे। अरे बेगम अब तो उन्हें नौकरी करने की सारी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि महमूद साहब को हमारे लॉन से खजाना मिला। खजाना। किधर है मेरा खजाना? मेरा खजाना? ओए बेवकूफा, कार मेरा है तो खजाना भी तो मेरा होगा ना। बेशक बेशक। ओए एडा मुंह क्यों है में चूसनी हार बना रहे? चल चलिए उत्ते अपना खजाना ले। आइए तशरीफ लाइए, चल, चल। आइए प्लीज आइए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले एक काम करते हैं, सारा जेवर इकट्ठा बेच के ना सबसे पहले ये इलाका छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं कहती हूँ कि हमें उस जेवर के ओनर को ढूंढना चाहिए। चुप है, जल कुकड़ी कहीं की। ओ माँ जी यही कहेगी यार। ओए गाल सुनो, कड्डो मेरा सारे का सारा जेवर। वो कौन सा जेवर, कहाँ से आया जेवर, किसने दिया है ये जेवर? पुत्र वो जो कमरे में पलंग के नीचे इशफाक ने छुपा के रखा, मेरा ख्याल से उसकी बात पूछ रहे। ओहो मोमो, वो तो हमारा जाती जेवर है भाई। आप तो कह रहे थे आपको लॉन से मिला है वो जेवर। भाई वो मेरा जेवर था, अभी 3 दिन पहले मैंने लॉन में दफनाया था मुस्तकीम से छुपा के। क्यों भाई, हमसे क्यों छुपाया? भाई इसलिए कि वो मेरे माँ बाप की निशानी थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप उसको इधर उधर बांटते फिरें। निकालो मेरा जेवर। ओ जोजी बाजी कोई जेवर वेवर नहीं है हमारे पास। हाय चोर कहीं के मेरा खानदानी जेवर चुरा लिया। कड्डो सीधी तरह, नहीं तो मैंने पुलिस बुला लेनी है। एक मिनट, आपका जेवर था ना? तो जरा दसे क्या क्या था उस जेवर में? दसे कह रही है, बड़ा कुछ था उसमें। उसमें 2 तो हीरो के सेट भी थे, नाले ढेर सारी अंगूठियां थी और नाले वो चूड़ियां चाड़ियां भी थी। चलनी झूठी है, उसमें हीरो की तो कोई चीज थी नहीं। इसका मतलब है आप झूठ बोल रही हैं जोजी आंटी, वो जेवर आपका नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मेरा नहीं था तो नहीं था, मेरे घर से तो निकला है ना भाई। मेरे घर से जो चीज निकलेगी वो मेरी होगी, मैं उसकी मालकन होंगी। अरे इस बात पे तो खून खराबा हो जाएगा। हाँ मैं आपको बता दूं, मोमो जाओ मेरी जरा बंदूक लेकर आओ। अच्छा भी लाई। ओ माँ जी कहाँ जा रही हैं यार, इनके पास तो गुलेल नहीं है यार।
देखिए मेरा ख्याल है लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सब मिलके आपस में बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, फिर कंगन मैंने लेने। और एक बात मैं बता दूं, वो चूड़ियां मैंने अपनी जानू को गिफ्ट करनी है, क्योंकि मैंने आज तक इसको चूड़ियां गिफ्ट नहीं की। लोग हम शर्तिया कहते हैं। खूबसूरत तो इस जेवर में से कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनके उसूल इसकी इजाजत नहीं देंगे इनको। क्यों भाई, जब सब में बराबर बट रहे जेवर तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। पहले दीदार तो करा दो जेवरों का। हाँ नरकस, मैं तुझे दीदार करावा। आ जा जा। मोमो इसे हाथ ना लगाने देना, दूर दूर से दिखाना। हाँ, वरना चक मार के 2-3 कांटे ही ना मुंह में रख ले। आप कौन? ओ, कहीं मेरी ज्वेलरी देख के आप मुझे महारानी तो नहीं समझ रहे? मैं जोजी हूँ, जोजी, इस कार की मालकन। अच्छा, तो आप लोगों ने ये घर खरीदा है? हाँ जी, और ऐसे तो 2-4 कार और भी खरीद सकते हैं हम, पर आप कौन है? जनाब मैं असलम सेठ हूँ। असल में एक जमाने में इस घर में मेरे नाना नानी रहा करते थे, बचपन में बहुत आया हूँ यहाँ पे, बड़ी यादें वाबस्ता है इस घर से। बड़े अरसे ये बंद पड़ा रहा है, फिर किसी ने बताया इसमें कोई फैमिली आके मूव हो गई है। अरे कहीं आप ये कार खरीदने तो नहीं आ गए? ओह नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। मैं असल में अमेरिका में रहता हूँ, वहां से आया हुआ हूँ। आपने देखा होगा ना, वो आईफल टावर नहीं होता है, तो उससे सीधा जाएंगे, राइट हैंड पे जो बड़ा सा बंगला है वो मेरा है। ऐसा क्या बताऊँ, ऐसी बैल्कनी वहां पे खड़े हो ना, दीवारें चीन यूं नजर आती है, इधर देखो तो रिवर थेम्स। अल्लाह, कभी लंदन आए ना तो फिर जरूर आपके कार भी चक्कर लाएंगे। जी जरूर, क्यों नहीं जी। वैसे एक बात है, आप जैसी रख रखाव वाली मौसम खातून बड़े अरसे से देखी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मलका आलिया से गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। ओए, सच्ची? इतनी तारीफें तो मेरी कोई भी नहीं करता। सारे कहते हैं मैं बड़ी मुंह फटते बदतमीज हूं। क्या? नहीं, ये तो सरासर जाती है। आप तो शक्ल से कितनी वफादार, नरम दिल, मेहमान नवाज खातून लगती हैं। तो प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिल जाएगा? पानी? हाँ। मैं कहनी हूं आपको तो समूथे मिलेगी जितनी आपने मेरी तारीफ की है। आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं धूप में? इसमें चूचे? आजा। ये कौन आ गया? पापोश का जेम्स बॉन्ड? अरे नबील, मुझे तो कोई बस में गोलियां बेचने वाला लग रहा है। मैं मूसा, मुझे तो मंजर बेचने वाला लग रहा है। ये भी हो सकता है। जोजी बेगम, आपने तारुफ नहीं फरमाया कौन साहब हैं ये? अब करान दें तो कराना तारफ हो, ये सेठ असलम है। ये इनके ना नाना नानी रहते थे इस घर में, तो ये खलोते मिलने आ गए। बैठे अच्छा। मैंने तो मुहावरा बोला है। अच्छा, माशाल्लाह, आप सब भी मेरी तरह खाते पीते घराने के लग रहे हैं, माशाल्लाह भाई हैं? जी, हमारा ताल्लुक बेसिकली मुगलिया खानदान से है। शहनशाह अकबर हमारे परदादा के परदादा के लक्कड़दादा थे। लक्कड़दादा थे। और देख ले, हमने आज तक वो शाही चीजें जो है संभाल के रखी हुई हैं। ये देख। भाई इतनी प्यारी अंगूठियां जो वकील ने माँ प्यो से छुप के ना अपनी गर्लफ्रेंड को दी हुई थी, वो मैंने पहनी हुई है। और कितना प्यारा हार कनीज ने पहना हुआ है। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। हाँ, हमारे यहाँ की तो कनीजें भी ना इतने खूबसूरत वो पहनती हैं। अरे माशाल्लाह। असल में ना अपने टक्कर के लोगों से ना मिलके बड़ी खुशी होती है। असल में हम भी बड़े जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं। अरे क्या बताऊं, बड़े बिजनेस है हमारे पूरी दुनिया में हैं। मतलब ये समझ लें कि एक पाँव पाकिस्तान में तो एक पाँव अमेरिका में होता है। अरे क्या बात है भाई, क्या अच्छी बात कर दी आपने। बिल्कुल हमारे वाला हिसाब है। हमारा भी एक पैर गुस्ल खाने में और दूसरा बावर्ची खाने में होता है। अरे बस कर दे मुस्तकीम साहब, अरे वो अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, मेरा और नबील का भी ना कोई बड़े लेवल का बिजनेस करने का इरादा है। हाँ, प्लान तो है। भाई मैंने तो सोच लिया है कि जितना मेरा हिस्सा है ना, हिस्सा ये सारा मैंने बिजनेस पे लगा देना है। हाँ, मैंने भी। यार आप लोग तो चुप करें ना, हमें बात करने दे। हो सकता है कोई जबरदस्त किस्म की डील हो जाए। अरे क्यों नहीं, वैसे भी आप लोग कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं। मेरा शायद फोन वाइब्रेट कर रहा है। हेलो,
हेलो मेरे सिग्नल नहीं आ रहा है, मैं जरा बाहर रिसीव करके आता हूँ कॉल, फिर बिजनेस डिस्कस करते हैं जी। महमूद साहब, मैंने अपने हिस्से का जेवर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देनी है उसकी, और फिर आप देखिएगा मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बनता हूँ। वो जो तुम इतने बड़े बनोगे वो बिजनेसमैन होगे। हाँ जी। जी। मेरा शक सही निकला, इन्होंने मेरा दबाया हुआ जेवर निकाला है। चल असलम, दिखा दे इनको अपनी असलियत। बड़े जोर की गोली चली है यार जी। अरे शुक्र है आप सही सलामत आ गए। बाहर किसी ने ना पिस्तौल की गोली चलाई है। नहीं किसी ने नहीं, वो गोली मैंने ही चलाई है। और इसके पास तो तलवार है। तलवार नहीं है, ये पिस्तौल है, पिस्तौल। लेकिन जनाब, आपने ये तो फरमाया ही नहीं कि आपका असलहे का कारोबार है। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि हम आपके साथ बिजनेस कर पाएंगे। बेसिकली हम लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं भाई। हाँ, हमने मैक्सिमम अगर फायर किया भी है तो जरा मुंह से किया है, ठा ठा ठा। हाँ, अभी कल इस सदाकत ने मुंह से फायर करके ना 3-4 लोगों को जख्मी किया। बकवास बंद करो और ये शराफत से सारा जेवर उतारो, चलो। क्यों? क्योंकि मेरे पास गन है, और अगर जेवर नहीं उतारा तो एक एक को गोली मार दूंगा। हाँ, चला दो। मेरे मुस्तकीम सीने पे गोली खा लेंगे। अरे जोशी बेगम, क्या फरमा रही हैं आप? एक बात मैं बता दूं, महमूद साहब ने ये सारी गोलियां मुंह से पकड़ के ना तुम पे दोबारा फायर कर दे रही हैं। अच्छा बेटा, मेरे साथ होशियारी, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, और अगर तुम लोगों ने जेवर नहीं उतारा तो अभी गोलियों से भून दूंगा। मैं नहीं पता, गिनती हमारी होगी। मैं गिनूंगा गिनती। ये गिनेगा, वो ये गिनेगा। 1 2 3 भागो। ओए भाई मैं तो पहले कह रही थी ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग लालच में आकर मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? लालच? हमने लालच की है? और खुद तुम जो जेवर और ये चूड़ियां पहन के घूम रही हो वो? नबील, उसके हाथ में गन है। मुझे लगता है हमें ये जेवर वापस देने पड़ेंगे। मैंने नहीं देना जेवर, चाहे वो आपको गोलियों से भून दे। हाँ, और नहीं तो क्या, रोज रोज थोड़ी मिलने हैं ये खजाने हमें। भाई वाह वाह वाह, आप तो इतने से जेवर के लिए अपने शौहरों को कुर्बान करने में तुली हुई है। वो दरवाजा खोलो वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यार असलम भाई नहीं आप हमारे, एक काम करें ना, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आप 3-4 चूड़ियां लेके ना तो हमें छोड़ दें। वो 2-4 गोलियां तेरे सर में डालूंगा तब समझ में आएगा। सारा जेवर दे मुझे। मैंने किसी सूरत ये जेवर नहीं देना, मैं बता रही हूँ। मैं तो अपने सुहाग की कुर्बानी दे दूंगी, पर ये सेट नहीं मैंने जाया करना। जोशी बेगम, ये आप क्या फरमा रही हैं? और बात सुनो, तुम लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट में अगर सब बाहर नहीं आए तो एक एक गोली तुम्हारे खोपड़े में घुसेगी, दरवाजा तोड़ के। 10 मिनट है बस तुम्हारे पास। अरे भाई ख़वातीनो हज़रात, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं, ये जेवर देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इनकी जान दे दूंगी, पर जेवर नहीं देना मैंने। अरे ये क्या कह रही हो तुम मोमो? यार नबील, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारे घर में सांप कहाँ है? माँ जी मिसाल दे रहे हैं, असल में सांप नहीं है। और इस वक्त मसाल नहीं चाहिए, मशवरा चाहिए, मशवरा। महमूद साहब, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है यार। क्या जरूरत थी आपको जेवर निकालने की? अच्छा खासा दफन रहने देते, और अगर निकाल ही लिया था तो क्या जरूरत थी सब में तकसीम करने की और घर में पहन के घूमने की यार? अरे तो तुमने भी तो ये जंजीरी और ये अंगूठी पहनी हुई है। भाई चेन और अंगूठी मुझे सूट कर रही है ना। अपने आप को देखे तमिल फिल्मों के विलन लग रहे हैं, बल्कि आप रजनीकांत के सगे अप्पाजी लग रहे हैं। हिट है। यार आप लोग आपस में लड़ना बंद करें, मुझे लगता है बट साहब को अब फोन करना ही पड़ेगा। चलो, मैं बिल्कुल यही करने वाला था। वैसे मुझे कभी कभी ना बड़ी हैरत होती है कि तुम मेरे दिल की बातों को कैसे जान लेती हो। शट अप नबील, कॉल करो। ओके जानू, मिलाओ ना। मिला रहा हूँ भाई। क्या हो गया? उठा लिया। बरसा, ओ यार आप कहाँ हैं यार? हमारा फिरते रहते हैं यार, इधर हमारे घर में चोर घुसा है, जल्दी आए। उसके हाथ में गन भी है। हाँ, गन भी है। और यार तुम लोगों के साथ हमेशा यही होता है, चोर डाकू लुटेरे
निकलता टका नहीं है तुम लोगों के पास। यार पर सप्ताह ने बाद में दे लीजिएगा यार, बड़ी फुफ्फुसात जैसी तबीयत है आपकी यार। अभी आप काम कीजिएगा, गोलियां साथ दे के आइएगा। लास्ट टाइम आपकी जेब से सर दर्द की गोलियां निकली थी, पिस्तौल की गोलियां नहीं थी। ओ हाँ यार आता हूँ, ठीक है। ओके बट साहब आ रहे हैं। जब तक बट साहब नहीं आते हम लोगों ने कमरे से नहीं निकलना। लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे। मैं तो इधर बैठ जाता हूँ। ओए असलम तू? हाँ मैं तो। ओए गन नीचे कर, पुलिस वाले को गन दिखाता है। वो बहुत देखे मैंने तेरे जैसे 6 पुलिस वाले भड़का चुका हूँ मैं। हाँ ओए मुझे धमकी दे रहा है? ओए मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरी नफरी के साथ आया हूँ। पूरे घर को पुलिस ने घेर रखा है और मुझे मार के तू भी नहीं बच के जा सकता यहाँ से। ना कर पट ना कर, याद रख मैंने एक जमाने में बड़े पैसे दिए तुझे। हाँ याद है, लेकिन ये बता तू यहाँ क्या करने आया? ओ मैं यहाँ पे अपना माल लेने आया हूँ। वो 4-5 महीने पहले एक डकैती की थी ना, उसका माल इसी ही घर के लान में दफनाया था, वो लेने आया हूँ। ओ वही जिसमें लाखों का जेवर लूटा था तूने? हाँ वही। ये सारे घर वाले मेरा माल हड़प करके बैठे हुए, पहन के बैठे हुए और अपने आप को कमरे में लॉक किया हुआ है, दे ही नहीं रहे मुझे। ओए चोर के घर में चोरी? बेटा आप नहीं देंगे तुझे ये माल। हाँ अगर तू मेरी बात सुने तो कुछ हो सकता है। मगर वो कैसे? वो जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करता जा। और इसको तो मुझे पकड़ा। और नबील, महमूद और सारे आ जाओ पार, खतरे की कोई बात नहीं, मैंने पकड़ लिया इसे। भाई वाह, बट साहब आप तो बड़े जाबाज इंस्पेक्टर निकले। इतना खतरनाक मुजरिम आपने कैसे पकड़ रखा है? अरे वाह वाह बट साहब, थैंक यू बट साहब, थैंक यू वेरी मच। वो थैंक यू बाद में कहना, कुछ तो शर्म करो। ये सारा जेवर उतारो, ये चोरी का है। भाई इफ्तिखार, आपने बताया नहीं कि ये जेवर जो है वो चोरी का है। और महमूद ने नहीं, इस डाकू ने चोरी किया था। बैंक लूटा था और सारा जेवर लाके इस लॉन में दफनाया था। और अब जब ये सारा जेवर वापस लेने आया ना, उसी वक्त पकड़ लिया मैंने उसे। थैंक यू भट्ट साहब, आपने तो बचा लिया हम सबको। ओके बाय लट साहब। हाँ बुत साहब, इस डाकू को ना आपने बड़ी सख्त सजा देनी है। मुस्तकीम जाओ, जाके बुत साहब को बाहर तक छड़ के आओ, जाओ। जी जो हुक्म। चलिए बट साहब। वो क्या चलिए, पहले सारा जेवर उतारो, बैंक का है, तुम लोगों का नहीं है। नबील, हाथ को आया मुंह को ना लगा यार। मैं मूसा, मुंह भी तो इतना बड़ा है, कहाँ लगता है यार। चलो जल्दी करो, जेवर उतारो। उतारो अब तो उतारो ये भाई रोटी। सारे जेवरात वापस कर दिए, मुझे तो बड़ा रोना आ रहा है कसम से। अरे मोमो शुक्र अदा करो, हमारी जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सही कह रहे हैं मूसा माँ जी। बट साहब मुझे तो हीरा लगते हैं, हीरा। पुत्र इस वक्त तो मुझे खीरा लग रहे हो। ओहो माँ जी, वैसे ये बात तो है कि भट्ट साहब ने हमारी जान बचा दी। उनका ये एहसान हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। नहीं बिल्कुल, आपने हरगिज़ नहीं बोलना। भाई बहुत ही नेक आदमी, बहुत ही नेक आदमी। बहुत शरीफ और नेक। सुभान अल्लाह, क्या शराफत है उनमें। वाह। शक्ल से टपक रही है शराफत। जीते रहे बट साहब। बस करे सीन मुकाए यार कमाल कर दिया बट साहब आपने। अब ऐसा कर कि ये जो चूड़ियां है ना, यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं अपनी पहली बीवी को दे देता हूँ। उससे वादा किया था ना चूड़ियां का। और अब ये हाथ। और यार देखो, मैंने अपनी माँ से भी वादा किया था कि उसको कुछ दूंगा। आखिर माँ का भी हक होता है ना, है। अब बच गया ये हाथ। तो ये सेट जो है ना यार, अगर मैं अपनी पहली बीवी को चूड़ियां दूंगा और दूसरी को कुछ नहीं दूंगा तो वो नाराज हो जाएगी। उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। देखो नाइंसाफी तो मुझसे होती नहीं। बट साहब सब आप ले जा रहे हो, बैग इतना बड़ा खाली लेके जाऊं मैं? ओए पागला, अभी तुझे बताया नहीं कि नाइंसाफी मुझसे नहीं हो सकती। ये ले अंगूठियां, चैन, जा ऐश कर। नाइंसाफी घर में तो नहीं कर रहे हो, इधर कर रहे हो। अब बक बक ना कर, चल पतली गली से निकल ले, वरना जेल में डाल दूंगा तुझे। जा रहा हूँ यार, आप भी यार। चलो यार, शुक्र है पहली बार तो बुलबुले वालों से कुछ मिला मुझे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
ओ चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते